जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आरसी क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हु कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, थर्ड कॉन्सेप्ट है हु कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कल हमने कॉन्सेप्ट नंबर 2 तक ख़त्म कर दिया था। यदि उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए। आज हम बात करेंगे हु के बारे में, तो आइए समय को ज़्यादा न गंवाएं, हम लोग स्टार्ट करते हैं हु कॉन्सेप्ट, जिसको हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। राइट, देखिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट नंबर, एक मिनट, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 के बारे में। ठीक है, जो आपका है हु के बारे में। हु मीन्स आपको मालूम है, हु मीन्स होता है कौन या किसने। हु मीन्स होता है कौन या किसने। इसके बाद हु जो होता है वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, और वाक्य में ये जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर नंबर की तरह यूज किया जाता है, आपको पहले से पता है। और हु वाक्य में जो होता है यह WH वर्ड भी होता है। सब कुछ सेम है दोस्तों, जैसे आप पहले हु का यूज कर रहे थे, आज भी उसका यूज़ वैसे ही करना है। इस टेंस में भी उसका यूज वैसे ही करना है। बस फ़र्क इतना है कि टेंस के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर मतलब हिंदी में इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो दोस्तों कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। ये हिंदी में इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम, तो कैसे बनेगा कि जैसे पहला एग्जाम्पल है कि कौन घर आ चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या है? चुका है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कौन यह काम नहीं पूरा कर लिया है। ठीक, इसका जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों तो क्या होगा देखिएगा। सबसे पहले हम यदि पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लेके आएंगे हु। अब देखिए इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन से रखेंगे? अब देखेंगे हु क्या है, सब्जेक्ट है वाक्य का, सब्जेक्ट अलग से अब आएगा नहीं, लेकिन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो हम यहाँ पे लेके आएंगे हैज़, क्योंकि हैज़ सिंगुलर होता है। इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्लियर होगा ये। इसके बाद हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम हु रखेंगे। आपको पता है कि जो नॉट है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगा, तो आप हैज़ लिख देंगे प्लस नॉट प्लस MB का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस पे ज़रा हम इसको दोस्तों बनाते हैं। फटाफट थोड़ा तेज़ी करने का प्रयास करिए। कौन घर आ चुका है, तो पॉजिटिव वाले बनेगा तो हम लिखेंगे हु हैज़, ठीक है, आ चुका। आना मीन्स कम मीन्स होता है, तो कम केम कम, थर्ड फॉर्म कम हो जाएगा, तो हु हैज़ कम। कहाँ आ चुका है, टू होम या हाउस, कम टू होम कर लेंगे। ठीक है, हु हैज़ कम टू होम। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कौन यह काम नहीं पूरा कर लिया है, तो इसको बनाएंगे तो हु, इसके बाद हैज़ लगा देंगे, हु हैज़ नॉट। कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना, तो हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड यह काम, तो दिस वर्क। दोस्तों इसे कॉपी कर लीजिए फटाफट।
आई होप दोस्तों क्लियर होगा। फिर मिटाते हैं इसको। अगला है कॉन्सेप्ट नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 4A है। 4A के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, जिसमें हम विच या हुज के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें नाउन आपका सजीव और निर्जीव के बारे में हम जिक्र करते हैं। और ये भी बताया गया है कि जब विच या हुज के साथ अर्थात कौन से किसका किसके के साथ जब नाउन निर्जीव होता है तो वाक्य के बीच में होता है, और जब कौन से किसका किसके के साथ वाक्य हिंदी में आता है और नाउन उसके साथ सजीव होता है तो उसको वाक्य की स्टार्टिंग में लिखते हैं। लेकिन जब दोनों की इंग्लिश बनाते हैं तो सब दोनों में ही विच या हुज प्लस नाउन को हम पहले लिखते हैं, लेकिन हिंदी में लिखने का तरीका अलग होता है और इंग्लिश में अलग होता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, जिसमें हम हु के बारे में विच या हुज के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे हु का कॉन्सेप्ट हमने अभी ख़त्म किया। तो विच मीन्स क्या होता है, कौन सा कौन सी, कौन सा कौन सी। हुज मीन्स होता है किसका किसकी। अब इसमें हम जो नाउन अभी रखते हैं अभी के लिए तो निर्जीव लेते हैं, और जब नाउन निर्जीव होता है तो ये अपने साथ अलग से सब्जेक्ट लेता है, अर्थात वाक्य की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। और कौन से किसका किसी के साथ जो नाउन होता है, निर्जीव नाउन जो होता है, यह हिंदी वाले वाक्य के बीच में आता है। तो ज़रा इसको हम देखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एग्जाम्पल ज़रा हम देख लेते हैं कि वह कौन सी किताब पढ़ चुका है। आगे दोस्तों, वे किसकी कलम नहीं खरीद लिए हैं। तो जब दोस्तों इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हम किसको रखेंगे, पॉजिटिव में ही बनाते हैं तो विच ऑब्लिक हुज, इसके अंग्रेजी उठा के रखेंगे, प्लस नाउन लेके आएंगे। किताब क्या है, निर्जीव नाउन है, प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव दोनों लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लेकर के आएंगे दोस्तों, प्लस इसके बाद हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। आई होप ये स्ट्रक्चर आपका क्लियर होगा दोस्तों। अगर इसमें नॉट लगाना होगा तो आप नॉट कहाँ पे लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। बहुत अच्छा समझा आपने, क्योंकि हर जगह यही आ रहा है, आपको देखने को मिल रहा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है। इसके बाद हम इसका नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, मैं बिल्कुल फराटेदार इसका ट्रांसलेशन करूँगा। कौन सी किताब पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे विच बुक, इसके बाद हैज़ और हैव तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगा देंगे। तो विच बुक हैज़, सब्जेक्ट क्या है आपका ही, तो विच बुक हैज़ ही, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पढ़ चुका तो रीड होगा, और कुछ आपका बचा नहीं है, पढ़ना तो हो गया। तो विच बुक हैज़ ही रीड, लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। जो सेकंड है इसमें हुज पेन, किसकी कलम, तो हुज पेन। अब देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगा देंगे, हैव दे, नहीं भी आया तो नॉट लगा देंगे। तो हुज पेन हैव दे नॉट, बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट,
लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो हुज पेन हैव दे नॉट बॉट, और ये क्या है, विच बुक हैज़ ही रीड। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर होगा, आप फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। हो गया दोस्तों, चलिए ठीक है, मिटाते हैं। दोस्तों अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 के यदि हम बी में आते हैं तो यहाँ पे जो नाउन है आपका सजीव मिलेगा। यह सजीव नाउन वाक्य में सब्जेक्ट होगा प्लस उसके साथ साथ सिंगुलर होगा, अर्थात सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, तो इसमें अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका हिंदी में सेंटेंस होगा उसमें भी कौन सी किसका किसकी प्लस सजीव नाउन वाक्य में पहले लिखा जाएगा, और इंग्लिश में पहले तो आपको रखना ही रखना होता है। तो जब इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो कौन सा लड़का स्कूल जा चुका है। ठीक है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है प्लस सिंगुलर है। किसका भाई यह किताब नहीं पढ़ चुका है। स्ट्रक्चर दोस्तों बनाएंगे तो सबसे पहले हम पॉजिटिव ही बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे विच ऑब्लिक हुज प्लस नाउन लेकर के आ जाएंगे हम। अब नाउन कैसा है, सब्जेक्ट है प्लस सिंगुलर है, तो इसके बाद सीधा हम हैव लेके आए, हैज़ लेके आएँ क्योंकि सिंगुलर है। इसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, जब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो आप नॉट कहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम जो नॉट है वो लगाएंगे विच या हुज प्लस नाउन प्लस हैज़ प्लस नॉट प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसे कॉपी करिए फटाफट दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम ज़रा बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन सा लड़का, तो विच बॉय हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गॉन टू स्कूल। आई होप दोस्तों ये क्लियर होगा आपका। विच बॉय, फिर इसके बाद हैज़ रखेंगे, वो आपकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे, तो जाना, गॉन मीन्स गो वेंट गॉन होता है दोस्तों। इसके बाद कहाँ, स्कूल। अगला है किसका भाई, तो हुज ब्रदर, फिर इसके बाद हैज़, फिर इसके बाद नॉट लगा देंगे, हुज ब्रदर हैज़ नॉट। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सीधा पढ़ चुका, तो रीड, तो हुज ब्रदर हैज़ नॉट रीड दिस बुक। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपका इतना क्लियर होगा। इसको एक बार आप ध्यान से कॉपी कर लीजिए। जी दोस्तों, आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो आज हमने देखा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट नंबर 3 हु, और कॉन्सेप्ट नंबर 4 जिसमें हमने विच और हुज के बारे में पढ़ा। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों का क्लियर होगा। यदि आप लोगों को पढ़ते समय, आप जब इसको पढ़ते हैं, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इसको पूछिए, और मैं प्रत्येक कमेंट को देखता हूं और उसका जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों बिल्कुल आप इसे अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए।
इसमें आपका स्ट्रक्चर है, उसके बाद हिंदी एग्जाम्पल, फिर इंग्लिश एग्जाम्पल, तो आपका बेहतर ढंग से क्लियर हो सकता है यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप बिल्कुल इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और हाँ, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।